बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर आईसीएस कंप्यूटर साइंस का आज लेक्चर नंबर 8 है और इसके अंदर चैप्टर 1 हमारा कंटिन्यू है। और हमारा टुडेस टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है एक्टिविटी डायग्राम। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एक्टिविटी डायग्राम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एक्टिविटी डायग्राम इज़ अ यूएमएल डायग्राम। ये यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज डायग्राम की एक किस्म है दैट शोज द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ और स्टेप्स, जो कि एक्टिविटीज़ के फ्लो को या स्टेप्स को शो करता है इन अ प्रोसेस, किसी अमल में, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, शुरू से लेकर आखिर तक। यानी किसी प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए जो शुरू से लेकर आखिर तक स्टेप्स होते हैं उनके फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए, जाहिर करने के लिए एक्टिविटी डायग्राम को हम यूज़ करते हैं। इसकी एक और इजी डेफिनेशन हमारे पास ये भी है कि एन एक्टिविटी डायग्राम शोज व्हाट हैपन फर्स्ट। एक्टिविटी डायग्राम ये जाहिर करता है, दिखाता है कि कौन सा स्टेप सबसे पहले होगा, फिर उसके बाद कौन सा होगा और लास्ट में कौन सा होगा किसी सिस्टम या प्रोसेस में। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ये वाली डेफिनेशन को मेमोराइज करते हैं, याद करते हैं, या ये वाली डेफिनेशन को याद करते हैं। अब हमारे पास है पर्पस ऑफ एक्टिविटी डायग्राम या वाई यूज एन एक्टिविटी डायग्राम। इसके 3 स्टेप मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। पहला हमारे पास पर्पस होता है एक्टिविटी डायग्राम का टू शो द वर्क फ्लो ऑफ अ प्रोसेस। प्रोसेस के किसी टास्क के वर्क फ्लो को जाहिर करने के लिए, दिखाने के लिए हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम इस्तेमाल होता है। या टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ के किस तरतीब से एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और तीसरे नंबर पे टू मेक सिस्टम प्रोसेस इजी टू एक्सप्लेन, सिस्टम के प्रोसेसेस को आसानी के साथ एक्सप्लेन करने के लिए भी एक्टिविटी डायग्राम का इस्तेमाल हम करते हैं। अब हमारे स्टूडेंट्स, हमारे पास एक इसकी एग्जांपल है यूज़र लॉगिन प्रोसेस। ये बिल्कुल मैंने जनरल लाइफ की एग्जांपल दी है कि अगर आपने किसी सिस्टम के अंदर लॉगिन होना है तो ये काम आप किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले प्रोसेस को स्टार्ट किया जाएगा, उसके बाद लॉगिन पेज को आप ओपन करेंगे जहां पर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है। माय डियर स्टूडेंट, ये यूज़र नेम और पासवर्ड को हम क्रीडेंशियल भी कहते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ क्रीडेंशियल। अच्छा, यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे जब लॉगिन पेज हमारे सामने आ जाएगा। उसके बाद लॉगिन के बटन पे आप क्लिक कर देंगे। जब आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके जो क्रीडेंशियल्स हैं वो वेरीफाई होंगे कि आया ये यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़र ने सही एंटर किए हैं या नहीं एंटर किए। द सिस्टम चेक्स वेदर द यूज़र नेम एंड पासवर्ड आर करेक्ट। अच्छा, अब अगर क्रीडेंशियल्स आपके चेक होने के बाद वेरीफाई हो गए कि ये बिल्कुल करेक्ट हैं तो आप लॉगिन करने में कामयाब हो जाएंगे। द लॉगिन इज सक्सेसफुल एंड द यूज़र इज टेकन टू द होम पेज, और यूज़र होम पेज पे मूव कर जाएगा। और अगर क्रीडेंशियल्स रॉन्ग हो गए या यूज़र नेम गलत हो गया या पासवर्ड गलत हो गया, एन एरर मैसेज इज डिस्प्लेड, तो एक एरर मैसेज डिस्प्ले होता है। एंड द यूज़र इज़ आस्क्ड, और यूज़र को दोबारा कहा जाता है टू एंटर द क्रीडेंशियल्स अगेन, के क्रीडेंशियल्स को यानी यूज़र नेम और पासवर्ड को दोबारा एंटर करें। आखिर में द प्रोसेस एंड्स आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन, जब आप लॉगिन कर जाते हैं तो हमारे लॉगिन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब ये बिल्कुल मैंने रियल लाइफ की एग्जांपल यहाँ पे डिस्क्राइब की है। अब इसका एक्टिविटी डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे, ये हमारे डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका एक्टिविटी डायग्राम आ गया। कि एक्टिविटी डायग्राम की डिटेल में जाने से पहले आप इसको अंडरस्टैंड कर लें, ये जिसको मैंने रेड हाईलाइट कर दिया है। ये वाला सिंबल इस्तेमाल होता है स्टार्ट के लिए एक्टिविटी डायग्राम में। ये सिंबल होता है एक्टिविटी या एक्शन के लिए। इसका मतलब ये होता है कि इस वक्त कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है। थर्ड नंबर पे जो सिंबल है ये डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और आखिर पे एंड, यानी कि ये वाले दो सिंबल, ये वाला स्टार्ट का और ये एंड का, ये तो हमने लाजमी तौर पर यूज़ करने हैं। अब फर्स्ट स्टेप हमारे पास आ गया ओपन लॉगिन पेज। ऐसे ही है ना, हमने पिछले स्लाइड में देखा। सबसे पहला अमल क्या होगा, हम लॉगिन पेज को ओपन करेंगे, उसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड को एंटर किया जाएगा। ये भी एक्टिविटी है हमारे पास। उसके बाद क्लिक लॉगिन, लॉगिन बटन को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्रीडेंशियल वेरीफाई होंगे। ये वाला जो सिंबल है ये डिसीजन के लिए। डिसीजन क्या होगा, सिस्टम डिसीजन लेगा
कि अगर क्रीडेंशियल यानी यूज़र नेम और पासवर्ड सही है तो इसको लॉगिन करने की इजाज़त दे दी जाए, और अगर ठीक नहीं है तो फिर एरर मैसेज को डिस्प्ले करवा दिया जाए। अब पहले येस वाली साइड पे आ जाते हैं, लॉगिन सक्सेसफुल, और हम होम पेज पे आ जाएंगे और एंड हो जाएगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अगर क्रीडेंशियल वेरीफाई नहीं होते, कोई आपने यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करते वक्त कोई मिस्टेक कर दी है, तो फिर आपको एरर मैसेज डिस्प्ले आ जाएगा और आपको दोबारा कहा जाएगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड को एंटर करें। अब आपने यूज़र नेम और पासवर्ड को दुरुस्त एंटर कर दिया तो फिर यहाँ पर ये वाले स्टेप्स हमारे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इस डायग्राम के ज़रिए एक्टिविटी डायग्राम की समझ आ गई होगी। अब लास्ट टॉपिक हमारे पास आज के लेक्चर का सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंटेशन यूजिंग यूएमएल, कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के ज़रिए सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करना। यूएमएल शोज द सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर विजुअली। जो यूएमएल है वो सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर को ग्राफिकली यानी विजुअली शो करता है। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हो सकती हैं? नंबर 1, प्लानिंग के अंदर यूएमएल हेल्प्स प्लान द सिस्टम बिफोर डेवलपमेंट, के यूएमएल जो है वो सिस्टम को प्लान करता है उसकी डेवलपमेंट से पहले, यानी उसको बनाने से पहले। और डेवलपमेंट सेकंड प्रैक्टिकल इसकी जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, यूएमएल गाइड्स डेवलपर्स इन बिल्डिंग द सॉफ्टवेयर। यूएमएल डेवलपर्स को गाइड करता है सॉफ्टवेयर को बनाते वक्त। अच्छा, नंबर 3 हमारे पास आ गया कम्युनिकेशन। इसका मतलब यह है कि यूएमएल हेल्प्स टीम मेंबर्स अंडरस्टैंड, कि यूएमएल हेल्प करता है टीम मेंबर्स को समझने में, एंड डिस्कस, और डिस्कस करने में सिस्टम को इजीली। यानी यूएमएल के ज़रिए जो टीम मेंबर्स हैं वो सिस्टम को आसानी से समझ सकते हैं और उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं।